जब हम किसी स्थान को देखने जा रहे होते हैं, स्वयं देखने जा रहे होते हैं उस समय, और किसी को दिखाने के लिए जा रहे होते हैं उस समय, कोई अंतर रहता है कि नहीं रहता है? अपने को अधिक अच्छा कौन लगता है? नहीं, वहाँ जब दूसरे को हम बताते हैं कि इसको दिखाने जा रहे हैं, तो उस समय अपने को ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना बड़प्पन सिद्ध होता है। तो इस पर है प्रश्न, शंका, कि वो जो कह रहा है इसको दिखाने जा रहा हूँ, वो प्रयोजन जो है वस्तुतः किसका है? जिसका दिखाने जा रहा है उसका पूरा करने जा रहा है या अपना कर रहा है, करने जा रहा है? मुख्य प्रयोजन किसका यहाँ सिद्ध हो रहा है? नहीं, दिखाने वाले को यदि हो रहा है, यानी देखने वाला ले जाएगा कि चल तुझे मुझे दिखाना ही है, तो क्या उतना उत्साह होगा? और ये कह रहे हैं नहीं चलो मैं दिखाता हूँ तुझे, दिखा के लाता हूँ, तब जो इसको हो रहा है उत्साह, या ऐसे किसी को बताते समय ये कहता है कि इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक बार कहता है ले जा रहा है, क्या करूँ? दुखी भी होता है कभी कभी, जाना नहीं पड़ रहा है, तंग कर रहे हैं, क्या करूँ? दोनों तरह के वाक्य होते हैं ना वहाँ पर। जिस समय उसको लग रहा है हाँ अच्छा, तो उस अवस्था में किसका प्रयोजन प्रधान है? दिखाने जा रहा है जिसका बता रहा है उसको, इसको दिखाने जा रहा हूँ, एक तो उसका प्रयोजन हुआ, एक दिखाने जा रहा हूँ, अपने को अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक प्रयोजन है। तो दो प्रयोजन में से किसका वहाँ प्रधान, किसका प्रयोजन है, किसका प्रयोजन मुख्य रूप से सिद्ध हो रहा है? तो लोक का जो जीवन होता है प्रायः ऐसा ही होता है। कोई भी जो कार्य यहाँ हम कर रहे होते हैं और उसमें यदि सुख है, संतोष है, उत्साह हो रहा है किसी लौकिक कार्य के करते समय, तो वह कार्य भले ही हम प्रायः दूसरे के नाम से कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे के नाम पर करते हुए भी अगर प्रसन्नता होती है, उत्साह होता है, संतोष होता है, या कहीं अपने में कुछ पूर्ति सी दिखाई देती है, तो वहाँ क्या है? वो वस्तुतः बहाना है, कि वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए ही कर रहा है उसको। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें कि व्यक्ति उस कार्य को केवल करता तो अपने लिए है, लेकिन उसको कोई न कोई आलम्बन दूसरा चाहिए। उसी कार्य को वो अपने लिए नहीं कर पाता है, अपने नाम पर नहीं कर पाता है कभी कभी, लेकिन दूसरे के नाम पर कर लेता है उसको। जैसे कोई माँ बाप होते हैं,
धन संपत्ति उनको इकट्ठा करना है, तो उनका यदि कोई संतान वंतान है तब तो वो कर लेते हैं खूब, और कोई नहीं यदि है तो इतने नहीं करते फिर वो। और अकेले हों, कोई नहीं है, तो व्यक्ति को उत्साह नहीं होता है कमाने में। लेकिन घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ये सब यदि है तो दिन रात एक कर देता है वो इकट्ठा करने के लिए। तो वहाँ पर क्या है स्थिति? वस्तुतः वो व्यक्ति कर तो रहा है अपने लिए, लेकिन वो उसको कोई न कोई आलम्बन की अपेक्षा होती है। उसको लगना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं, इसके लिए कर रहा हूँ। ये स्थिति वस्तुतः एक अज्ञानता की स्थिति होती है, और लोक में प्रायः ऐसा ही होता है। कोई सैनिक है वो अपने लिए नहीं मरता है वहाँ, लेकिन देश के नाम पर मरता है तो उसको दुख नहीं होता है। अपने लिए मरता है, देश के लिए कैसे मरता है? आखिर वो देश की रक्षा क्यों करना चाह रहा है? यानी कि अकेले अगर वो रहता तो उतना सुख उसको नहीं होता जितना कि पूरे देश सुरक्षित रहने पर उसको मिलता है। आप एक गांव में, जिस गांव में रह रहे हैं, उस केवल घर में ही आप रहें बंद करके, और दूसरी अवस्था है पूरे गांव में आप घूमते हैं, आने जाने को मिलता है, तो कौन सा अच्छा लगेगा? अपने घर खेत में घूमना अच्छा लगेगा या पूरे गांव में घूमने में अच्छा लगेगा? घर में ही, गांव में घूमना नहीं लगा। आपको किसी व्यक्ति ने मना कर दिया होता है कि इधर मत आना, बस जहाँ तक तेरा है वहीं आना है, इधर मेरा है, इधर नहीं आना तुझे, तब नहीं लगता ना। लेकिन वो मना नहीं कर रहा है, यानी लंबा चौड़ा जाना पड़ रहा है तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ऐसे ही है, वो व्यक्ति जहाँ घर में रह रहा है उसके पास जितनी अभिसाधन सामग्री है, अगर उसी को अपना पूरे देश में घूमने को मिलता है तो अब उसको सुख अधिक होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ रहती है, यानी कि स्वार्थ भी छोटा बड़ा होता है। एक व्यक्ति का स्वार्थ तो केवल घर के लिए रहता है, थोड़े से, एक का तो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, कुछ होता है थोड़ा सा घर के लिए अब सोचने लगता है। अपने साथ साथ घर वाले का भी होना चाहिए, लेकिन वो समाज का नहीं सोचता है। एक व्यक्ति होता है घर से आगे अब समाज का भी सोचने लगता है, केवल घर का नहीं सोचता है। फिर ऐसे और व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समाज से, देश का भी सोचने लग जाता है। तो ये उससे भी बढ़ कर के है। और एक व्यक्ति अब होगा कि वो देश से भी बढ़ के सोचेगा, विश्व का सोचेगा, पूरे संसार का सोचेगा, तो वो उससे बढ़ कर के भी सोच रहा है। तो ऐसे स्तर भी होता है, अलग अलग होते जाते हैं। और जिसका स्तर जितना अधिक होता जाता है, लेकिन है ये भी अगर लोक से ही संबद्ध, तो ये है अभी उसका स्वार्थ।
स्तर में भेद है, उसका स्वार्थ बड़े स्तर का है, छोटे स्तर का नहीं है। वो अपने नाम पर वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन राष्ट्र के, समाज के, विश्व के नाम पर कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको उससे तृप्ति होती है। अभी भी उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, तो समझो अभी उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है उसमें। तो इच्छा की यदि पूर्ति उसमें हो रही है उसकी, तो अभी वो अपने लिए ही कर रहा है, अभी वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। इसमें स्वार्थ अभी है, हाँ, पर घर वाले की अपेक्षा से उसका स्वार्थ बहुत ऊंचा है, बड़ा है, लेकिन है वो स्वार्थ अभी वो वस्तुतः दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, अभी वो अपने लिए ही कर रहा होता है, लेकिन कहने में उसको यही लगता है कि नहीं मैं अपने लिए नहीं, मैं तो दूसरे के लिए कर रहा हूँ। इसमें कारण ये होता है कि व्यक्ति को दूसरे के लिए वहाँ ही करने का होता है, वहाँ तक वो दूसरे के लिए करता है जहाँ उसको दिखता है कि इसके माध्यम से मेरा अभी बना रहेगा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका प्रतिफल अभी मेरे पास रहेगा। तो वो ऐसे व्यक्ति के नाम पर ही करेगा अभी, जिसके माध्यम से अभी उसको उपलब्ध हो वो चीज़। जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे के लिए कर रहा है, घर के लिए कर रहा है, तो दूसरे घर वालों के लिए यदि करता है तो वो तो उसको नहीं देगा, वो दूसरी का हो जाएगा वो। लेकिन अपना पुत्र है तो अभी उसको उससे उपलब्ध है, कोई पैसा है बैंक में या अन्य कुछ कोई चीज़ ऐसी है, तो वो अपने नाम पर तो नहीं करता है, पर अपने घर वाले के नाम से करा देता है। वही व्यक्ति दूसरे घर वाले के नाम से क्यों नहीं कराता? नहीं कराता है ना, तो वहाँ कारण क्या रहता है? दूसरा मुझे देगा कुछ इसमें से, नहीं है वहाँ निश्चित, उसको थोड़ा सा भी उसमें से नहीं मिलेगा। लेकिन अपने घर वाला यदि रहेगा उससे उसको अभी आशा है कि मिल जाएगा। भले होता है घर वाले भी कभी नहीं देते हैं, ले लेते हैं, अपने बेटे भी ले करके भगा देते हैं, माँ बाप को धक्का दे करके निकाल देते हैं, और कभी कभी दूसरे भी रख लेते हैं। लेकिन फिर भी देता व्यक्ति है वो अपने वाले को देता है, उसके पीछे कारण होता है, उसको अभी आशा होती है, उस पर विश्वास होता है, किसी न किसी रूप से अभी मेरा ये किया हुआ मुझे मिलेगा, मेरा किया हुआ कहीं दूसरे के पास ना चले जाए, नहीं मुझे ना मिले वापस। ऐसी स्थिति में अभी वो दूसरे को नहीं करेगा। तो कर्ता किया करते हुए अगर ऐसी स्थिति अभी है कि किसी न किसी रूप में मेरा किया हुआ अभी मुझसे संबद्ध रहे, तो अब चाहे वो जिसके नाम से कर रहा है वो एक माध्यम मात्र है, अभी उसका उत्तराधिकारी है चाहे जो कुछ भी है, लेकिन अभी वो माध्यम है जिसमें उसको ये भी दिखता है कि मेरे से अलग भी है, लेकिन उसमें ये भी दिखता है इसके माध्यम से अभी मुझे इसमें से मिलेगा। इसी कारण से वो ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता है अधिकार, या उसके नाम से नहीं कुछ कराता है जिस पर उसको विश्वास नहीं है कि ये मेरे को कुछ वापस कर सकता है। इसमें से चाहे जितना ही हमको चाहिए उतना भी ये नहीं देगा, तो उसको वो अभी नहीं देता है। तो यहाँ तक ये स्थिति यदि है अभी,
तो वो समझना चाहिए अभी स्वार्थ होता है। उस अवस्था में जो किया जा रहा है वो अभी अपने लिए ही किया जा रहा है। पर जिसमें अब ये हो गया कि मेरे किए हुए का मुझे प्रतिफल मिले नहीं मिले, अब फिर भी मैं करूँगा। अब किए हुए का अपने से संबंध न दिखने पर भी जब किया जाता है तो अब वो चाहे जिसके नाम से कर रहा है वो वस्तुतः अब वो उसका है प्रयोजन, अब इसका नहीं, कर्ता का नहीं है वो। अब वो चाहे अपने घर वाले ही हो जाए, चाहे बाहर का, समाज का, किसी का होगा, वो किसी के नाम से कर रहा है भले ही, लेकिन अब उसका किया हुआ अपना नहीं है, वो परार्थ अब कहलाएगा, परोपकार वो कहलाएगा। अब उसमें स्वार्थ नहीं है, उसने अपना संबंध पूरा तोड़ दिया है अपने कर्तृत्व से। तो इस अवस्था में जो किया हुआ वो जो पुरुषार्थ है, उद्योग है, कर्म है, वो निस्वार्थ या निष्काम कर्म होता है। वही कर्म फिर मुक्ति के लिए होता है। लेकिन इससे भिन्न अवस्था में जो किया हुआ कर्म है अभी वो मुक्ति के लिए नहीं होगा, अभी बंधन के लिए है, वो सकाम है। अभी वो उसका परिणाम जो होगा वो अभी लोक ही होगा। हाँ, कम स्तर का, अधिक स्तर का ये तो होगा। एक अपने नाम से ही सीधे जमा कर रहा है, एक दूसरे के नाम से कर रहा है, संबंधी के नाम से कर रहा है, एक समाज के नाम से कर रहा है, तो अपने वाले से संबंधी वाले के नाम में किया हुआ उसको ज़्यादा मिलेगा। संबंधी से भी अतिरिक्त समाज वाले के नाम से करता है तो उसको और अधिक सुख मिलेगा। समाज से भी हट करके अगर राष्ट्र के नाम करता है तो और अधिक सुख मिलेगा उसको। ऐसे विश्व के नाम पर करता है तो उसको और अधिक सुख मिलेगा। आगे उसको सुख की स्थितियां तो मिलेगी, लेकिन रहेगी अभी लोक में उसकी स्थिति। नहीं, जीवन की रक्षा के लिए अगर कर रहा है, लेकिन वो उसका गौण रहेगा कर्म, मुख्य कर्म में नहीं आएगा वो। दूसरा कर्म, मुख्य कर्म तो दूसरे के लिए जो भी कर रहा है वो वही रहेगा। उतनी तो चूँकि अपनी अनिवार्यता है, शरीर की रक्षा करना ये तो अनिवार्य रहेगा, जीवन की रक्षा। पर उसमें इतने अधिक की अपेक्षा नहीं रहेगी फिर। फिर भी जो होती है ना, शारीरिक जो अपेक्षाएं होती है वो कहीं न कहीं जाकर के सीमित ही होती है, बहुत अनंत नहीं होती है। आदमी खाएगा तो कितना खाएगा, पहनेगा तो कितना पहनेगा, अपने आने जाने के लिए उसको कितनी गाड़ी चाहिए, घूमने के लिए वो कहाँ तक घूमेगा, अपने लिए फिर भी सीमा आ जाती है। लेकिन जब वो ऐसा की दृष्टि से करने लगता है, तो थोड़े खाने से उसको नहीं होता है, वो रोज़ सब्जी बदलेगा, वो तो रोज़ तरह तरह की चीज़ें खाएगा। उसको घर में खाना अच्छा नहीं लगेगा, होटल में जाके खाना अच्छा लगेगा। ये उसकी पूर्ति थोड़े है शारीरिक। रोज़ आदमी थोड़े दिन, 2 साल के बाद अपनी गाड़ी बदल लेगा। वो नई नई गाड़ियाँ आती जाती, नई नई वो खरीदता जाता है, पुरानी गाड़ियाँ वो बेचता जाता है। ये शरीर के लिए तो नहीं है। तो शरीर के लिए चाहे हो, उसकी एक सीमा आ जाती है, बहुत अधिक नहीं अपेक्षा होती है। लेकिन वही समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा होगी फिर।
अपने लिए उतनी अपेक्षा कभी नहीं रहेगी, और अपनी बहुत सारी अपेक्षाएं समाज के साथ करते करते वैसे भी हो जाती है। अब मान लो कोई प्रचार करता है, कहीं जाता है, तो उसको भोजन तो वहीं मिल जाता है, कपड़े भी वहीं मिल जाते हैं, उसको रहने के लिए बहुत सारा मिल जाता है स्थान, कई सारे दिन तो दूसरे के घरों में ही बीत जाते हैं। तो अब अपने लिए उसको, जो व्यक्ति प्रायः प्रचार में रहता है, ये बाहर ही काम करता है, तो अपने लिए कितना अच्छा घर बना के रखेगा, वो कितनी ज़रूरी है उसको, उतनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सामान्य बना के रखता है तो भी चलेगा, लेकिन घर में ही जिसको रहना है उसको तो एक से एक ऊँची व्यवस्था की और सुविधापूर्ण चाहिए उसको। वो जितने दिन तक, लंबे काल तक एक ही जगह रहेगा, उसकी उतनी सुविधाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन दूसरे के लिए यदि अभी काम कर रहा है तो उतनी सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो इसलिए अपेक्षा तो रहती है शरीर की सिद्धि, वो सुरक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे के निमित्त से बढ़ाते जाते हैं अपने पुरुषार्थ, तो उसमें इतनी अपेक्षाएं नहीं रहती पूरी करने की, जितनी केवल हम अपने लिए बन के रहते हैं तब होती है। समाज नहीं हमारा उद्देश्य है, राष्ट्र हमारा उद्देश्य नहीं है, विश्व उद्देश्य नहीं है, केवल अपना करना है, तो बहुत अधिक की अपेक्षा होगी, और कितनी होने के बाद भी वो पर्याप्त नहीं लगेगी, कमी लगेगी। जिसको केवल अपने घर में ही रहना है, बाहर कहीं नहीं जाना है, तो कितना अच्छा घर बन जाए उसको फिर भी कम लगेगा, अभी अच्छा नहीं बना, वो तोड़ के बनवाएगा, फिर एक डिजाइन ठीक नहीं बनी फिर तोड़ देगा, फिर बनवाएगा, पैसे कमा के लाया हो और वो पुराना घर अब उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कपड़े बदल लेते हैं, जिसके पास पैसा है, नौकरी कर रहा है, पर्याप्त पैसे, वो पुराने कपड़े थोड़े बहुत दिन का, साल भर का पहनता है, 3 महीने के बाद फेंक देता है, जबकि वो कपड़े भी 6 महीने चलेंगे, 3 महीने में, 2 महीने में फेंक देता है वो। लेकिन जब दूसरे के लिए कार्य करने लगेगा व्यक्ति, तो ऐसा नहीं करेगा। तो उस दृष्टि से, यानी अपने जीवन रक्षा की दृष्टि से उसका निषेध नहीं है। मूल चीज़ है यहाँ, अभी हम जो अपना कर्म कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित कर्म है, उसमें ये देखना है कि अभी वो किए हुए को हम अपने से ही जोड़े हुए हैं या फिर दूसरे से जोड़ रहे हैं। हमारा किया हुआ अगर हमको ही वापस आए, ऐसी मन में भावना है, तो अभी वो निष्काम नहीं है, वो स्वार्थ है, उसका फल अभी लोक होगा। लेकिन अगर ये जब हो गया कि नहीं, ये अब अपने लिए नहीं, इसका फल हमको, जो लौकिक परिणाम फल है वो अपने लिए नहीं चाहिए, किसी और के लिए हो भले, तो इस निमित्त, अब इस भावना से या इस स्तर पर जब काम कर रहा है, वो समझना चाहिए वो परोपकार है, निस्वार्थ है, उसका परिणाम अब मुक्ति होगी। यहाँ पर यानी केवल ये विभाग होगा, ये लौकिक क्षेत्र में, लौकिक साधन या लौकिक सुख के विषय में होगा। ईश्वर के साथ जो संबंध है या ईश्वर का जो सुख है, उसमें इसका निषेध नहीं है, वो अपने लिए करता है। यहाँ अब जो कुछ भी करेगा वो परोपकार के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचेगा, अपने लिए अभी भी वो सोचेगा, लेकिन लौकिक नहीं सोचेगा, वो आत्मिक सोचेगा। ईश्वर के साथ संबंध है, ईश्वर का सुख है, ईश्वर से ज्ञान मिलना है, ये पूरी तरह से सोचे मानेगा वो मुझे मिले, और अपने को भी मिले और दूसरे को भी मिले। तो ईश्वर से उपलब्ध होने वाली चीज़ों को अगर वो अपने लिए मानता है, तो वहाँ वो अभी स्वार्थ अब नहीं है।
अपने लिए भी, लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो, अपने लिए हो, तो ये स्वार्थ में आ जाएगा। ईश्वर से जो ज्ञान मिलेगा, हाँ, जो ईश्वर से ज्ञान मिलना है, बल आनंद मिलना है, वो उसके बारे में अगर सोचता है कि मुझे मिले, ये मैं जो ध्यान करता हूँ, उपासना करता हूँ ईश्वर की, इससे मुझे ज्ञान मिले, बल मिले, सुख मिले, इतना मत सोचना, ये स्वार्थ में नहीं आएगा। लेकिन दूसरे को नहीं मिले, मुझे केवल मिले, अब स्वार्थ हो जाएगा ये भी। लेकिन लौकिक विषयों में ऐसा नहीं सोचेगा, उसमें मुझे मिले ये नहीं सोचेगा, वहाँ हटाना पड़ेगा। वहाँ तो दूसरे के लिए कर रहा हूँ ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर वाले में सर्वथा परित्याग नहीं होता है संभव। लोक का तो सर्वथा परित्याग होना है, लोक के साथ अपना संबंध विच्छेद करना है, लोक को अपने से हटाना है, इसलिए वहाँ ये सीमा आनी आवश्यक है। स्थिति ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है बस। लेकिन ईश्वर से जो उपलब्धियाँ होनी उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे भोजन वस्त्र आदि के विषय में है, यहाँ ये नहीं सोचेगा कि मुझे नहीं मिले, इतना तो सोचेगा, लेकिन आत्म तृप्ति की दृष्टि से नहीं सोचेगा इसको। अपने एक जितने से जीवन चल रहा है सुरक्षित है, आगे के जो काम कर रहा है वो समाज के लिए ही, उस काम में अवरोध नहीं आता है, तो उतने साधनों की अपेक्षा करता है, वो स्वार्थ में नहीं आएगा। उससे अधिक की करता है तो वो स्वार्थ में आ जाएगा। तो ऐसे जैसे जो खाने पीने की आवश्यक चीज़ें वो स्वार्थ में नहीं आता है, लेकिन सुख मात्र के लिए अगर होता है तो स्वार्थ में आ जाता है। लेकिन ईश्वर के सुख वाले में ये भी नहीं होगा, वो स्वार्थ में नहीं आता है। ईश्वर का ज्ञान, सुख, आनंद मुझे भी मिले और मेरी तरह से दूसरे को भी मिले, ये दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। लोक वाला चूँकि अब वो ऊपर उठ गया तो वहाँ ये मान लेगा कि लोग तो चलो मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है इनको चाहिए, अभी इनको दिला देंगे, उसके लिए वो कर देगा। तो इस रूप में अगर व्यक्ति कर रहा है तो समझना चाहिए अब उसका वास्तविक परोपकार है, दूसरे के लिए कर रहा है। और अभी ये लगता है कि लौकिक कार्य है और मैं इससे कहीं कट ना जाऊं, ऐसी स्थिति है तो ये हटाने योग्य होती है। अभी ये लोक में आता है, स्वार्थ में आता है, और इसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी हटेगा जब हम ईश्वर पर आश्रित हो जाएंगे। ईश्वर हमारा उद्देश्य कहेंगे, आश्रय कहेंगे, ईश्वर हमारा प्राप्य जब बन जाएगा तब ये स्थिति आएगी। इसके पहले ये स्थिति नहीं आएगी। अगर ईश्वर से संबंध नहीं बनाते हैं और कितना ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें निश्चय से स्वार्थ रहता है। लौकिक स्तर का ही वो कर्म होगा। यदि ईश्वर को हटा के करते हैं तो वो चाहे किसी भी तरह का है, घर का है, समाज का है, राष्ट्र का है, विश्व का है, किसी भी स्तर का भले ही क्यों ना होता है, लेकिन वो होता है अपने लिए ही होता है वो। तो इस रूप में हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि लौकिक कार्यों को करते हुए भी ये देखते रहना चाहिए कि मेरी कब ऐसी योग्यता हो जाएगी जब मुझे लगे कि नहीं, मेरे लिए अभी आवश्यक नहीं है, मैं दूसरों के लिए ये करूँगा। तो ऐसी योग्यता बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये योग्यता तब पूरी तरह आएगी जब अपना यानी संबंध ईश्वर से बन जाएगा। इसलिए मुख्य रूप से ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए इस रूप में प्रयास करते रहना चाहिए।